अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चंद एक फजूल डिग्रीज़ के बारे में, और ये मेरी वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना था, जो कि मैं आज से कोई 8 से 9 महीने पहले अपलोड किया था, जिसके में व्यूवर्स की जो तादाद है वो माशाल्लाह से लाखों में है। और उसके नीचे आप लोगों को बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं, और जिनमें से मेजॉरिटी लोगों ने मेरी उन तमाम बातों को तस्लीम किया जो मैंने बयान की थी, क्योंकि मैंने कोई चीज़ अपने से बयान की नहीं थी। वो जो चीज़ें हमारे माशरे में करंट सिचुएशन जो चल रही है वही बयान किया था मैंने। और लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फुद्दू लग चुका है मार्केट में, आप ये बोल सकते हैं, या किसी रेफरेंस से उनको जॉब्स मिल चुकी हैं, या वो लोग हैं जो जल्दी पैदा होने का एडवांटेज उठा चुके हैं। यानी कि तब ये सूरत हाल नहीं थी आज से 10-15 साल पहले जो आज सूरत हाल है। यानी डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब हुआ है, तो शायद आज से 10-12 साल पहले इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। और आज मैं आप लोगों को चंद एक मज़ीद कुछ ऐसी डिग्रीज़ बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप करोगे तो फ्यूचर में अगर आप लोगों का किसी अब्रॉड के मुल्क में जाने का चांस ना बना तो आप पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करोगे। तो आप लोगों को इन डिग्रियों में जाने से पहले ये वीडियो मेरी लाजमी सुन लेनी होगी। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऐसी भी कमी नहीं है जो आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे कि शायद पढ़ना तो हमने तलीम के लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है, अपने आप को एजुकेट करना होता है, पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। वो जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए लोग हैं जो ये किताबी सी बातें करते हैं, उनको मैं जस्ट इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के जो 90% लोग हैं उनकी अक्कासी मत करें। और दूसरी बात, इसके ऊपर एक ख़ास लंबी डिबेट हम कर सकते हैं कि क्या वो वाकई ये एजुकेशन है जो इंसान को एजुकेट करती है। जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो कि कोठानुमा यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ पे जिस तरीके की वाहियात चीज़ें की जाती हैं, और किस तरीके से हमारे मुल्क में हर नुक्कड़ और कोने पे यूनिवर्सिटी बन रही है जो कि डिग्रियाँ हर बच्चे को थमा रही हैं। यानी कि 300 से 400 नंबर वाले को भी डिग्री मिल रही है। और बच्चों को किस तरीके से जो एक्चुअल एजुकेशन है, जो स्किल्स हैं, उनसे दूर किया जा रहा है, और जिसकी वजह से हमारी सारी मार्केट का बेड़ा गर्क हो चुका है। जो बातें मैं तफसील से बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, और बार बार उनको रिपीट करने का हरगिज़ कोई मकसद नहीं है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी मैंने अच्छे तरीके से बड़ी एक अक्कासी की हुई है एक वीडियो में, जो कि एक फजूल यूनिवर्सिटीज़ के नाम से वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के बारे में काफ़ी हद तक बताया हुआ है। बहरहाल ये जो चंद एक फजूल डिग्री हैं उनमें से सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ BS बायोटेक्नोलॉजी की। अब BS बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान में एक फ़जूल डिग्री है। कैसे फ़जूल डिग्री है? एक तो हमारे यहाँ बच्चों के जिनके नंबर कम होते हैं और वो MD कैट नहीं कर पाते, डॉक्टर नहीं बन पाते, और उसके बाद उनको ऑप्शंस दी जाती हैं कि डॉक्टर ना बन पाएँ तो क्या करें। तो उनको फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार कंप्यूटर साइंस का बड़ा दौर है, और दूसरे यहाँ पे ये कहते हैं यार तुम्हारा फील्ड तो बायोलॉजी है। तो वहाँ पर बहुत सारे सियाने जो कैरियर कंसल्टेंट हैं वो ये आपको बताते हुए मिलते हैं कि यार बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का जो लिंक है ना वो सो कॉल्ड किस्म का वो बायोटेक्नोलॉजी में है। आप बायोटेक्नोलॉजी करो, उसके बाद आप फिर देखो आप कैसे साइंटिस्ट बनते हो। तो वो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो साइंटिस्ट बनने के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, और 4-4, 500-500 नंबर लेके, जिसके बाद 4 साल बंदे के बर्बाद होते हैं, और उसके बाद बंदे को कख नहीं मिलता। यानी 25-30 हज़ार की जॉब लेने के लिए भी इंसान को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिनको BS बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद कख नहीं मिला। तो लिहाजा आप मुंह उठा के BS बायोटेक्नोलॉजी में अनगाइडेड मिसाइल की तरह ना जाएं, बल्कि सबसे पहले इसके बारे में जानें और आपको इसका पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये सब्जेक्ट जिन यूनिवर्सिटीज़ में करवाया जाता है, और पाकिस्तान की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है जहाँ पे पढ़ने के बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी की इवन तो अलफ बे भी आएगी। नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि आप वहाँ से पढ़ोगे और आपको अपना फील्ड तक नहीं पता होगा कि आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा क्या है। ना ही किसी किस्म की कोई रिसर्च करवाई जाती है, हालांकि ये डिग्री ही सारी रिसर्च बेस है। और इसके बाद जो दूसरी डिग्री मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो इस तरीके की डिग्रियाँ शुरू की हुई ना यूनिवर्सिटीज़ ने कि जिसका दाखिला नहीं होता, अभी इसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी नहीं हुआ, तो बस डिपार्टमेंट पर डिपार्टमेंट खोले जाओ कि बच्चा किसी तरीके से फंस जाए और हमें 4 साल वो पैसे दे। तो उन बच्चों को फंसाने के लिए जो डिग्रीज ऐसे खोली हुई हैं, और बच्चे भी यूनिवर्सिटीज़ में माहौल एंजॉय करने के लिए, और वो जो 4 साल उनको ज़िंदगी के मिलते हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में भागे चले जाते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी है, जिसमें पढ़ने के बाद आपको कख नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, और ना ही इसकी कोई जॉब्स है, ना ही आपको रखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है कि भी आप BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री लेके आएँ और हम आपको रखते हैं। और बच्चे बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री की है, और अब वो किसी प्राइवेट स्कूल में 15,000 रुपये पढ़ाने पे मजबूर हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको बेचारे 15,000 के कोई बायोलॉजी के टीचर भी नहीं रख रहा, क्योंकि माशाल्लाह से ये जो टीचिंग इंडस्ट्री है इसका जो बेड़ा गर्क किया है हमारे मुल्क में। यानी जो सरकारी टीचर भर्ती हुआ करते थे वो पिछले 6 सालों से पंजाब में नहीं भर्ती हुए,
और जिन बच्चों ने बड़ी बड़ी मेजर साइंस के सब्जेक्ट्स किए हैं वो अपनी डिग्रियां लेके रुल रहे हैं। और अब अगर ये कोई नई गवर्नमेंट आई भी है तो इन्होंने बल्ती के ऊपर तेल का काम किया। इन्होंने भी बोला कि दिहाड़ीदार हम टीचर भर्ती करेंगे, नहीं दिहाड़ीदार मजदूर। तो बहरहाल ये एक वर्ष से वर्ष सिचुएशन होती जा रही है। तो वहाँ पे मैं कुछ और डिग्रीज भी बताता चलूँगा आप लोगों को। BS बायोटेक्नोलॉजी और BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बाद मैं आपको जो तीसरी डिग्री बताना चाहता हूँ, जो कि वाकई में पाकिस्तान में बहुत सारे लोग करते हैं, वो डिग्री का नाम है BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर नुक्कड़ कोने पे हो रही है, यानी वो कैंपस जो छोटे से छोटा सा कैंपस भी है किसी यूनिवर्सिटी का, वो भी ये डिग्री करवा रहा है। और दूसरी डिग्री जो कि बिल्कुल इसी के साथ मिलती जुलती है वो है BS HND। अब इन दोनों डिग्रीज़ का कोई खाता नहीं है। इन दोनों डिग्रीज़ में बहुत ज़्यादा तादाद है। BS फूड साइंस तो कुछ पुरानी डिग्री हो रही है, चाहे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें या चाहे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ डिग्रीज़ के नाम तब्दील करने से ज़्यादा बच्चे तो कैप्चर किए जाते हैं लेकिन उनके पल्ले कख नहीं होता। और इसमें इतनी वाम इन्होंने इंसर्ट कर दी है कि इसका कोई हाल नहीं है पाकिस्तान में। और इसमें हर जगह से आपको डिग्री मिलती है। और ये जो हमने कल्चर सेट कर दिया है ना कि FSC के बाद हर बच्चे ने यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है, बेशक वो पढ़ने के लिए तैयार हो या ना हो, उसे एक सो कॉल्ड किस्म की हमने एजुकेशन देनी ही देनी है। इसी तरीके से मैं BS बायोकेमिस्ट्री की बात करना चाहता हूँ। BS बायोकेमिस्ट्री भी बिल्कुल इसी तरीके की डिग्री है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इसकी भी पाकिस्तान में कोई ख़ास वैल्यू है नहीं। ये डिग्री होल्डर्स भी ज़्यादातर आपको टीचिंग फील्ड में ही नज़र आते हैं। और टीचिंग फील्ड का मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है और जितनी सैचुरेशन हो चुकी है, तो इस डिग्री को करना भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। वहीं पर मैं आपको कुछ और डिग्रीज बताता हूँ, जैसे कि BS MIT है और BS MLT है। अब ये दोनों डिग्रीज करने के बाद भी अगर आपके पास कोई ख़ास स्किल्स जनरेट नहीं होती और आप सिर्फ किताबों को रट्टा लगा के आ जाते हैं, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में रट्टा ही इन फील्ड्स में लगाया जाता है, अनलेस कि आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो एक अलग बात है जहाँ पे आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाए। अगर स्किल्स डेवलप हो भी जाएं दैन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि वो बच्चे जो 6 महीने का डिप्लोमा करके इन फील्ड में आ जाते हैं वो भी आप लोगों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। और आ जाके आपको 25-30 हज़ार जॉब के लिए बहुत सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो जो आपको वहाँ पे रट्टे लगाते हैं ना एंटोनॉमी के और इस तरीके के सब्जेक्ट्स के, उनका आ जाके आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। और माशाल्लाह से ऊपर से ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने इन तमाम डिग्रीज़ की रेडियाँ लगाई हुई हैं। वहाँ पर आप लोगों को डिग्रियाँ बिल्कुल खुलेआम सेल होते हुए मिलेंगी। बस आपने अपने 4 साल बर्बाद करने और उनको पैसे देने, यानी कि डिग्री पे डिग्री और हासिल हसूल कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो खुदारा डिग्री सेलेक्ट करते वक्त आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। किसी भी अनगाइडेड मज़ाइल की तरह किसी भी यूनिवर्सिटी में ना चले जाएं, बल्कि आप उन डिग्रीज़ का इख्तियार किया करें जो आप लोगों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करें। और यूनिवर्सिटीज़ हैं इतनी कि आम बंदे को समझ नहीं आती दाखिला लेना कहाँ पर है। अब कोई आम बंदा किसी यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाता है, एडमिशन ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आगे ऐसे मेन्यू रखते हैं जैसे आप किसी होटल में आए होंगे, आप सर ये भी खाना अवेलेबल है, ये भी खाना अवेलेबल है, बस आप पैसे लगाओ, हम आपको खाना आपकी मर्ज़ी का खिलाएंगे।